नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति के सितंबर 2008 के अंक में छिपे ज्ञान और प्रेरणा के सागर में गोता लगाएंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस अंक की शुरुआत होती है मातृवाणी खंड के एक बहुत ही गहरे और मार्मिक विचार के साथ। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो समय है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। और सच पूछिए तो यही एक विचार आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार है। तो हमारा पहला विषय है सहनशीलता यानी टॉलरेंस। पत्रिका एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार कहानी के जरिए हमें समझाती है कि जीवन के किसी भी युद्ध में असली जीत का राज आखिर है क्या। जरा कल्पना कीजिए, एक नौजवान एक लोहार की दुकान के पास से गुजर रहा है। अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी बात पर पड़ती है। दुकान के कोने में दर्जनों टूटे हुए हथौड़े पड़े हैं, लेकिन वो निहाई जिस पर ये सारे हथौड़े चोट करते थे, वो बिना किसी खरोच के शान से अपनी जगह पर खड़ी है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और लोहार से पूछ बैठता है कि आखिर इसका क्या राज है। लोहार जो जवाब देता है वही इस कहानी का और शायद जीवन का भी असली सार है। वो समझाता है कि देखो, हथौड़ा हमेशा चोट करता है, वो आक्रामक है, लेकिन आखिर में वो खुद ही टूट जाता है। दूसरी तरफ ये निहाई है जो चुपचाप धैर्य के साथ हर चोट को सहती रहती है, और नतीजा ये सैकड़ों हथौड़ों को टूटते हुए देखती है पर खुद वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब सबक बहुत साफ है, जो सहता है अंत में जीत उसी की होती है। अच्छा, सहनशीलता और इस अंदरूनी शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा कहाँ होती है? हमारे अपने घर में, हमारे परिवार में। तो चलिए अब गृहस्थ जीवन की बात करते हैं और देखते हैं कि पत्रिका आज के पारिवारिक जीवन की चुनौतियों और उनके समाधानों के बारे में क्या कहती है। पत्रिका आज के रिश्तों की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर हमारे सामने रखती है। देखिए, बढ़ती हुई घरेलू हिंसा, तलाक के मामले, रिश्तों में शक और अविश्वास, और ऊपर से इस भागती दौड़ती दुनिया का दबाव। और हाँ, संयुक्त परिवार का सहारा भी तो अब कम होता जा रहा है। इन सबको देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है मानो विवाह की पूरी संस्था ही खतरे में आ गई हो। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। पत्रिका हमें कुछ बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक और व्यावहारिक रास्ते दिखाती है। पहला, जैसे महिलाओं से पतिव्रत धर्म की अपेक्षा की जाती है, वैसे ही पुरुषों को भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। मतलब अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना। दूसरा, विवाह को मालिकाना हक का रिश्ता नहीं बल्कि एक बराबरी की साझेदारी मानना। और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार में सहनशीलता, संयम और सेवा के मूल्यों को सींचकर उसे एक देव परिवार बनाना। परिवार के बाद अब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से खींचकर अपने भीतर की ओर लाते हैं। ये खंड हमें सिखाता है स्वयं का प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट, और इसके लिए कुछ ऐसे सुनहरे नियम बताता है जो एक संतुलित जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये नियम हमारे जीवन के 4 मजबूत स्तंभों की तरह हैं। पहला, हमारा आहार कैसा हो। दूसरा, हमारी नींद। तीसरा, हमारे विचार। और चौथा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। पत्रिका कहती है कि अगर हमने इन चारों चीजों को सही तरीके से मैनेज कर लिया तो समझ लीजिए कि हमने सच्चे स्वास्थ्य और संतुलन की चाबी पा ली। आहार की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भोजन का सही मेल, यानी कौन सी चीज किसके साथ खानी चाहिए और किसके साथ नहीं। जैसे दाल के साथ घी खाना शरीर को फायदा पहुंचाता है, ये हितकर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूध के साथ नमक जैसी चीजें खाना शरीर में विष पैदा कर सकता है, ये अहितकर है। तो ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, ये हमारे शरीर के अंदर संतुलन बनाने का एक पूरा विज्ञान है। चलिए अब इस चर्चा को एक और ऊंचे स्तर पर ले चलते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र में बात करते हैं साधना और उससे मिलने वाली सिद्धियों की। देखते हैं कि एक अनुशासित भक्ति से जीवन में कैसा आनंद और कौन सी उपलब्धियां मिल सकती हैं। तो ये साधना आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कर्मकांड या सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। साधना असल में अपने मन को साधने की, उसे अनुशासित करने की एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य है मन को दुनिया की छोटी मोटी इच्छाओं से हटाकर एक ऊंची चेतना के साथ जोड़ना। ये मन को पवित्र करने का एक सफर है। और इस साधना का फल क्या है? पत्रिका बताती है कि पंचमुखी गायत्री साधना से 10 तरह की सिद्धियां मिलती हैं। और खास बात यह है कि ये सिद्धियां जीवन में एक अद्भुत संतुलन लेकर आती हैं। इनमें से 5 सिद्धियां तो हैं भौतिक जगत के लिए, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, धन, ज्ञान और सहयोग।
और बाकी 5 हैं हमारे अंदरूनी विकास के लिए, हमारी आध्यात्मिक तरक्की के लिए, जैसे आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। ये दुनिया और अध्यात्म का एक बहुत ही सुंदर संगम है। तो अभी तक हमने बात की व्यक्तिगत साधना की। अब यहाँ से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस अंक के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक को समझते हैं, और वो है सामूहिक चेतना की शक्ति। पत्रिका हमें समझाती है कि एक व्यक्ति की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ एक ही समय पर साधना करते हैं तो उसकी शक्ति हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। एक साथ की गई प्रार्थना, एक साथ किया गया ध्यान एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिसमें पूरी दुनिया का माहौल तक बदलने की ताकत होती है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, एक अकेला धागा कितना कमजोर होता है, लेकिन जब हजारों धागे एक साथ मिल जाते हैं तो एक मजबूत कपड़ा बन जाता है। ठीक उसी तरह जब अलग अलग साधक एक साथ मिलकर साधना करते हैं तो वे अच्छाई के लिए एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन जाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। और अंत में ये पत्रिका हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब मिलकर अपनी सामूहिक चेतना की शक्ति का इस्तेमाल करके एक बेहतर युग, एक बेहतर दुनिया नहीं बना सकते? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक उम्मीद है और एक आह्वान भी कि हम सब मिलकर अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए एक कदम बढ़ाएं।